हमारा प्रॉब्लम का क्वेश्चन नंबर 3 से पूरा का पूरा हम लोग प्रॉब्लम सेट करेंगे आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 तक। ओके, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हमें क्या दिया हुआ स्टूडेंट्स कि आउट ऑफ 100 पर्सन इन अ ग्रुप 72 पर्सन स्पीक इंग्लिश। ओके, तो ये हमने वेन डायग्राम बनाया है। ओके, ये हमारा जो सर्कल है ये क्या है, स्पीक करते हैं इंग्लिश, और ये वाला सर्कल जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है स्पीक करते हैं फ्रेंच। ओके, तो स्टूडेंट्स 72 पर्सन स्पीक इंग्लिश एंड 43 पर्सन स्पीक फ्रेंच। ओके, तो 72 पर्सन जो है वो क्या स्पीक करते हैं इंग्लिश, और 43 पर्सन जो है वो क्या स्पीक करते हैं फ्रेंच। ओके स्टूडेंट्स, आगे दिया हुआ स्टूडेंट्स each one out of 100 person speak at least one language। तुरंत ध्यान देना कि ये जो सर्कल है, ये सर्कल और ये सर्कल जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है 100% को, ठीक है। और वहां पे क्लियर कट दिया हुआ है हमें कि 100 के 100 लोगों में से या तो कोई इंग्लिश बोलता है, या तो कोई फ्रेंच बोलता है, या तो कोई क्या करता है दोनों भी बोलता है, इंग्लिश भी बोलता है और फ्रेंच भी बोलता है। ओके, ये हमें रिप्रेजेंट कर रहा है स्टूडेंट्स ई इंटरसेक्शन एफ, जो कि दोनों लैंग्वेज क्या करते हैं बोलते हैं, ठीक है। वो लोग इंग्लिश भी बोलते हैं, ठीक है, और वो लोग फ्रेंच भी बोलते हैं, ये नंबर ऑफ पीपल। ओके, तो स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन में ऐसा कुछ दिया है क्या कि ऐसे पर्सन जो है जो कि कुछ नहीं बोलते हैं, ठीक है। ये वाला पार्ट स्टूडेंट जो है, ठीक है, इनको ना ही इंग्लिश आता है और ना ही फ्रेंच आता है। ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, इनको ना ही इंग्लिश आता है और ना ही फ्रेंच आता है, ऐसे पर्सन है, ठीक है। ऐसे पर्सन दिए हुए हैं क्या हमें, तो स्टूडेंट वहां पे दिया हुआ है हमें ईच वन आउट ऑफ 100 पर्सन स्पीक एट लीस्ट वन लैंग्वेज, ठीक है। तो 100 लोग हैं, ठीक है, 100 लोग हैं टोटल, और 100 के 100 लोगों में से क्या क्या किया वो लोगों ने, या तो वो लोग इंग्लिश बोलते हैं या तो वो लोग फ्रेंच बोलते हैं। ऐसा कोई भी पर्सन नहीं है जिसको ना ही इंग्लिश आता है और ना ही फ्रेंच आता है। ये वाला पार्ट हमें नहीं दिया हुआ है यहाँ पे। तो स्टूडेंट्स जो हमारा ये जो सर्कल है, ये वाला सर्कल, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट मिलकर क्या बनता है हमारा यूनियन। ओके, तो ये हमें दिया है स्टूडेंट्स 100, ठीक है। टोटल 100 पीपल्स है जिनको या तो इंग्लिश आता है या तो फ्रेंच आता है या तो दोनों भी लैंग्वेज आते हैं। ओके, आगे देखते हैं। देन हाउ मेनी स्पीक ओनली इंग्लिश, ठीक है। हमें पता करना है कि कितने लोग सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश बोलते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हमें क्या करना पड़ेगा, ये पूरे पार्ट में से ये जो सर्कल है स्टूडेंट्स, ठीक है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है 72 पीपल्स को, ठीक है। उसमें से हमें क्या करना पड़ेगा, ये वाले पार्ट को फाइंड करके इसको माइनस कर देना पड़ेगा, तो हमारा ये वाला पार्ट आ जाएगा, ये वाला पार्ट आ जाएगा, ठीक है। ये वाला पार्ट क्या करते हैं ओनली स्पीक इंग्लिश। ओके, और हमें क्या करना है, सेकंड क्वेश्चन क्या बोला है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हाउ मेनी स्पीक ओनली फ्रेंच, ठीक है। हमें क्या करना है, ये पूरा वाला ये जो सर्कल है ये पूरा सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, 43% को। ओके, तो हमें क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ फ्रेंच बोलने वाले कितने लोग हैं, तो हमें ये वाला पार्ट निकालना है। ओके, तो स्टूडेंट्स हमें क्या करना पड़ेगा, ये पूरा सर्कल दिया हुआ है, हमें ये वाला वैल्यू फाइंड करके यूनियन फाइंड करके क्या करना पड़ेगा, उसमें से 43 में से यूनियन को माइनस कर देंगे तो हमें ये वाला पार्ट आ जाएगा। ओके, ये इतना पार्ट आ जाएगा। आगे बढ़ते उसमें बोला है कि हाउ मेनी ऑफ देम स्पीक इंग्लिश एंड फ्रेंच बोथ। तो स्टूडेंट्स जब ये आ जाएगा हमारा तो हमें आंसर मिल जाएगा, ठीक है। ये वाला पार्ट कौन सा है, ये लोग इंग्लिश भी बोलते हैं और फ्रेंच भी बोलते हैं। चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं, सॉल्व कैसे होगा देखते हैं। हम लोग अज्यूम कर लेते हैं लेट सेट ई बी द नंबर ऑफ पीपल who speak English। therefore हमारा स्टूडेंट हो जाएगा नंबर ऑफ ई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 72। ओके, सेम हमें क्या करना है, लेट करना है, लेट सेम आपको क्या करना है, रिपीट करना है स्टेटमेंट, ठीक है। लेट सेट एफ बी द सेट ऑफ नंबर ऑफ बी द नंबर ऑफ पीपल, यहाँ पे आ जाएगा बी द, यहाँ पे लिखना है आपको सेट ऑफ
set of number of people who speak French. ओके, तो ये हो जाएगा देयरफॉर हमारा नंबर ऑफ एफ हो जाएगा स्टूडेंट्स कितना 43. ओके स्टूडेंट्स, हमें यहाँ पे ये दिया हुआ है क्वेश्चन में कि ईच वन आउट ऑफ 100% स्पीक एटलीस्ट वन लैंग्वेज. ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, ये हमें दिया हुआ है, लेट E union F be the set of number of people who speak at least one of the language. ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये ऐसे पीपल है जो जिनको एटलीस्ट वन लैंग्वेज तो आती है. ठीक है, या तो उनको इंग्लिश आती है, या तो उनको फ्रेंच आता है, या तो उनको दोनों भी आता है. ठीक है, यहाँ पे एटलीस्ट बोला है तो कम से कम उनको एक लैंग्वेज तो आनी चाहिए. ज़्यादा से ज़्यादा उनको जितनी भी लैंग्वेज आ रही है उससे मतलब नहीं है, कम से कम कितना आ रहा है, वन तो आता है उनको. ओके, तो ये हमें दिया हुआ स्टूडेंट्स कितना, देयरफॉर नंबर ऑफ ई यूनियन एफ हमें दिया हुआ है 100. हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, आपको फॉर्मूला पता है, ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन किया फॉर्मूला आपको. ठीक है, फॉर्मूले से हम लोग क्या करेंगे, फाइंड करेंगे. यहाँ पे हमें फाइंड करना है स्टूडेंट्स द नंबर ऑफ पीपल हु स्पीक ओनली इंग्लिश. ठीक है, द नंबर ऑफ पीपल हु स्पीक ओनली फ्रेंच. तो चलिए हम लोग फाइंड करते हैं. हमें वो फाइंड करने के लिए पहले फाइंड करना पड़ेगा इंटरसेक्शन. कैसे फाइंड करेंगे, तो नंबर ऑफ ई यूनियन एफ, बोलिए फॉर्मूला मेरे साथ में, नंबर ऑफ ई यूनियन एफ, इसके बाद क्या आएगा, नंबर ऑफ ई प्लस नंबर ऑफ एफ माइनस नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ. वेरी गुड, आप लोगों को समझ में आ गया है ऑलरेडी फॉर्मूला. ठीक है, अभी हम लोग फाइंड करते हैं वैल्यू. हमारा नंबर ऑफ ई यूनियन एफ कितना दिया हुआ है स्टूडेंट्स, 100 इज इक्वल टू नंबर ऑफ ई कितना दिया हुआ है 72 प्लस नंबर ऑफ एफ दिया हुआ है 43 माइनस ये हमें निकालना है इंटरसेक्शन एफ. ओके, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं. 5 7 4 11 माइनस नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ. ओके, ये प्लस वहां पर जाएगा माइनस हो जाएगा. ओके स्टूडेंट्स, या तो हम लोग क्या करेंगे, इसको वहां पे लेके जाएंगे, माइनस हो जाएगा ये. ठीक है, सॉरी माइनस नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ वहां पर जाके प्लस हो जाएगा. ये हो जाएगा स्टूडेंट्स हमारा नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू, ये 115 यहीं पे रहेगा, 100 यहाँ प्लस में यहाँ पे आके माइनस हो जाएगा, तो माइनस 100. ये होगा स्टूडेंट हमारा 15. तो स्टूडेंट्स हमें मालूम पड़ चुका है कि ऐसे कितने लोग हैं जिनको इंग्लिश भी आता है और फ्रेंच भी आता है. ऐसे 15 लोग हैं जिनको इंग्लिश भी आता है और फ्रेंच भी आता है. अब स्टूडेंट हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ पीपल हु स्पीक ओनली इंग्लिश. ठीक है, तो चलिए फाइंड करते हैं. देयरफॉर नंबर ऑफ पीपल हु स्पीक ओनली इंग्लिश इज इक्वल टू, क्या करेंगे स्टूडेंट हम लोग, इस पूरे सर्कल में से, मतलब ये नंबर ऑफ ई में से, नंबर ऑफ ई में से हम माइनस कर देंगे इस वाले पार्ट को. ओके, मतलब ये क्या है हमारा नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ. ओके, तो ये हो जाएगा हमारा स्टूडेंट 72 माइनस ये कितना है हमें 15. तो हमारा आंसर आ जाएगा 12 माइनस 5 करोगे तो हो जाएगा हमारा 8. ओके, सॉरी 7 हो जाएगा. 12 में से 5 माइनस करोगे तो 7 हो जाएगा. 6 में से 1 माइनस करोगे तो हो जाएगा 5. तो 57% ऐसे पीपल ऐसे हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, इंग्लिश बोलते हैं. अब हम फाइंड करेंगे क्या, देयरफॉर नंबर ऑफ पीपल who speak
ओनली फ्रेंच। ठीक है, तो हमें करना क्या है, इस पूरे सर्कल में से, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ हमें क्या पता करना है कि ऐसे कितने लोग जो कि सिर्फ और सिर्फ फ्रेंच ही बोलते हैं, ठीक है, उनको इंग्लिश बोलना नहीं आता। तो हम क्या करेंगे, इस पूरे सर्कल में से नंबर ऑफ एट में से इसको माइनस कर देंगे। तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट हमारा 43 माइनस 15, तो 13 में से 5 माइनस करोगे तो 8 आ जाएगा, और 3 में से 1 माइनस करोगे तो आ जाएगा 2। ओके, तो स्टूडेंट ऐसे 28 पीपल्स हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ क्या बोलते हैं, फ्रेंच लैंग्वेज बोलते हैं। और यहाँ पे हमारा ये नंबर ऑफ इंटरेक्शन एफ आ चुका है, ये क्या हो जाएगा हमारा 15 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर द नंबर ऑफ पीपल who speak both languages is 15। ओके स्टूडेंट्स, तो एक आंसर हमारा यहाँ पे आ गया, जो कि दोनों भी लैंग्वेज बोलते हैं, दोनों भी लैंग्वेज 15 लोग बोलते हैं, और सिर्फ इंग्लिश कितने लोग बोलते हैं, 57 लोग बोलते हैं, और सिर्फ फ्रेंच कितने लोग बोलते हैं, 28 लोग बोलते हैं। ओके, तो इसी से होता है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो चलिए स्टूडेंट हम लोग सॉल्व करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ है कि 70 trees planted by Parth and 90 trees were planted by Pradnya on the occasion of tree plantation week। ठीक है, तो ट्री प्लांटेशन एक वीक था, तो वहाँ उसमें पार्थ ने 70 ट्रीज प्लांट किए और प्रज्ञा ने 90 ट्रीज प्लांट किए। ठीक है, हम लोग लिख लेते हैं, पार्थ ने प्लांट किया 70 ट्रीज और प्रज्ञा ने प्लांट किया 90 ट्रीज। ओके स्टूडेंट, आगे दिया है हमें कि 25 ट्रीज वेयर प्लांटेड बाय बोथ ऑफ देम टुगेदर। तो ये दोनों ने मिलकर कितना प्लांट किया, 25। तो स्टूडेंट्स कॉमन, ये कॉमन वैल्यू हमारा इंटरसेक्शन, ठीक है, 25 मतलब ये क्या हो गया स्टूडेंट, P इंटरसेक्शन N। ठीक है, ऑलरेडी आप लोगों को पता है। आगे दिया स्टूडेंट्स कि हाउ मेनी ट्रीज वेयर प्लांटेड बाय पार्थ और प्रज्ञा। ठीक है, मतलब पार्थ ने और प्रज्ञा ने मिलके टोटल कितने ट्रीज प्लांट किए ये बताओ। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हमें करना क्या है, हमें फाइंड करना है ये वाला सर्कल और ये वाला सर्कल पूरा, ये सर्कल और ये सर्कल क्या करना है, पूरा फाइंड करना है। इसमें से इसको हम लोग क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ओके, मतलब हमें यहाँ पे फाइंड करना है टोटल नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड बाय पार्थ एंड प्रज्ञा, मतलब नंबर ऑफ P यूनियन N इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें P यूनियन N में हम लोग क्या करते हैं, नंबर ऑफ P प्लस करते हैं, नंबर ऑफ N उसमें से माइनस करते हैं क्या, नंबर ऑफ P इंटरसेक्शन N। आपको फॉर्मूला पता है। ओके, चलिए सॉल्व करते हैं। क्या दिया हुआ है, हमने लेट कर दिया है, लेट P बी द सेट ऑफ नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड बाय पार्थ। तो नंबर ऑफ P हो जाएगा स्टूडेंट हमारा कितना, 70, यहाँ लिख देंगे हम 70। ओके, लेट N बी द सेट ऑफ नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड बाय प्रज्ञा। तो देयरफॉर नंबर ऑफ N हो जाएगा हमारा कितना, 90, यहाँ लिख देंगे हम लोग 90। ओके, और स्टूडेंट हमने क्या कर लिया है, कॉमन दोनों ने जो मिलकर जो प्लांट किया है ट्रीज, ठीक है, उसको क्या ले लिया, इंटरसेक्शन। ओके, तो लेट P इंटरसेक्शन N बी द सेट ऑफ नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड बाय बोथ टुगेदर। ओके, तो ये हो गया स्टूडेंट हमारा 25। तो नाउ हम लोग को फाइंड करना है स्टूडेंट्स टोटल प्रज्ञा ने और पार्थ ने मिलकर कितना ट्रीज प्लांट किया वो फाइंड करना है। ओके, तो चलिए हम फाइंड करते हैं। हमारा फॉर्मूला आपको याद ही है, ठीक है, नंबर ऑफ साथ में बोलेंगे आप लोग। ओके, P यूनियन N। ओके, फॉर्मूला साथ में बोलना है आप लोग को। तो नंबर ऑफ P यूनियन N इज इक्वल टू नंबर ऑफ P प्लस नंबर ऑफ N माइनस नंबर ऑफ P इंटरसेक्शन N। वेरी गुड, आप लोगों को समझ में आ गया होगा फॉर्मूला। ठीक है, किस तरीके से हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करके हमारा आंसर फाइंड करते हैं। ओके, चलिए हम लोग आंसर को फाइंड करते हैं। नंबर ऑफ P दिया हुआ है हमें 70 प्लस नंबर ऑफ N दिया हुआ है हमें 90 एंड नंबर ऑफ P इंटरसेक्शन N दिया है हमें 25। ओके, तो 0 0 0 और 7 और 9 कितना हो जाएगा हमारा 16 माइनस 25, 10 माइनस 5 करोगे तो 5 आ जाएगा। ओके, और 5 माइनस 2 करोगे
तो 3 आ जाएगा और 1 आ जाएगा यहाँ पे। तो स्टूडेंट्स हमारा आंसर आ चुका है, नंबर ऑफ पी इन एन कितना आ चुका है 135। देयरफॉर हम लिखेंगे स्टूडेंट्स, देयरफॉर total number of trees planted by Parth or Pradnya is 135. Okay students, then आप लोगों को total number of trees planted by Parth and Pradnya नहीं आएगा यहाँ पे, ठीक है, पार्थ और प्रज्ञा, ठीक है, या तो पार्थ ने या तो प्रज्ञा ने मिलकर कितना टोटल नंबर ऑफ ट्री प्लांट किया है 135 ट्रीज किया है, प्लांट किया है। अब बढ़ते हैं हम लोग हमारे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट हम लोग करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्या दिया हुआ है हमें, नंबर ऑफ ए दिया है 20, नंबर ऑफ बी दिया है 28, नंबर ऑफ ए यूनियन बी दिया है 36 एंड नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बोला फाइंड करने के लिए। आप लोगों को समझ में आ गया होगा और आप लोगों को सॉल्व भी करना आ जाएगा। तो फिर भी मैं क्या करता हूँ, आप लोगों को मैं ये क्वेश्चन सॉल्व करके दे देता हूँ, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे इसमें स्टूडेंट, हमारा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। कैसे हो जाएगा फॉर्मूला हमारा, नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये हो जाएगा स्टूडेंट हमारा नंबर ऑफ ए कितना दिया हुआ है हमें 20, लिख देंगे। नंबर ऑफ ए यूनियन बी दिया हुआ है 36, लिख देंगे, प्लस नंबर ऑफ बी दिया हुआ है 28। ओके, नंबर ऑफ ए यूनियन बी दिया है, ए इंटरसेक्शन बी हमें निकालना है, फाइंड करना है। ओके, तो स्टूडेंट ये हो जाएगा हमारा 36 इज इक्वल टू 0 प्लस 8 हो जाएगा, 2 प्लस 2 4 हो जाएगा, माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ओके स्टूडेंट्स, ये माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या करेंगे, वहां पर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा। तो नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 48 यहीं पे रहेगा, प्लस 36 यहाँ पे आएगा तो हो जाएगा माइनस 36। ओके स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा, हम सॉल्व करेंगे, 8 माइनस 6 करेंगे 2 आएगा और 4 माइनस 3 करेंगे 1 आएगा। देयरफॉर हमारा नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आ चुका है हमारा कितना 12। इसको हम बना देंगे बॉक्स। यहाँ पे होता है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो चलिए स्टूडेंट हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 6। चलिए आप लोग क्वेश्चन रीड करते हैं कि क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हमें। ओके, तो स्टूडेंट्स हमें दिया हुआ है कि इन अ क्लास 8 स्टूडेंट्स आउट ऑफ 28 स्टूडेंट्स हैव अ डॉग एज देयर पेट एनिमल एट होम। ठीक है, क्लास में टोटल 28 स्टूडेंट्स हैं, जिसमें से 8 बच्चे ऐसे हैं जिनके पास क्या स्टूडेंट्स डॉग है एज देयर पेट एनिमल उनके घर पे। तो हमने क्या किया, एक सर्कल बनाया, ठीक है, और हमने सर्कल में एक लिखा यहाँ पे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। 6 स्टूडेंट्स हैव अ कैट एज देयर पेट एनिमल। ठीक है, 28 में से 6 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके घर पे सिर्फ और सिर्फ क्या है, कैट है। ठीक है, और स्टूडेंट 10 स्टूडेंट हैव डॉग एंड कैट बोथ। और 10 बच्चे ऐसे हैं जिनके पास कैट भी है और डॉग भी है, जो कि यहाँ है, ये कॉमन है। ठीक है, मैंने आप लोगों को सिखाया है। ये हो गया हमारा डी इंटरसेक्शन सी। ओके स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन क्या बोला स्टूडेंट हमें, देन हाउ मेनी स्टूडेंट्स डू नॉट हैव अ डॉग और अ कैट एज देयर पेट एनिमल एट होम। स्टूडेंट्स ये जो सर्कल है, सर्कल और ये जो पार्ट है, ठीक है, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ये क्या हमें रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके पास कुछ ना कुछ तो है, या तो उनके पास डॉग है, या तो उनके पास कैट है, या तो उनके पास दोनों है। तो स्टूडेंट्स ऐसे स्टूडेंट कहाँ पे हैं, ऐसे स्टूडेंट कौन से हैं, बच्चे कौन से हैं जिनके पास कुछ भी नहीं है, ना ही उनके पास डॉग है और ना ही उनके पास कैट है। तो वो स्टूडेंट है हमारा ये वाला पार्ट। ये वाला पार्ट, इस पार्ट में जो बच्चे हैं, ठीक है, उनके पास ना ही क्या है, ना ही डॉग है, ठीक है, और ना ही उनके पास क्या है, कैट है। तो स्टूडेंट हमें करना क्या है यहाँ पे, जब भी हमें ये वाला पार्ट दिया हो, ठीक है, तो हमें क्या करना है, यूनियन को मानना है और यूनियन को हमें लिखना है कितना, टोटल जो भी यूनियन दिया होगा हमें लिख देना है कितना 28। तो स्टूडेंट्स 28 में से ये जो पार्ट है ये हमें पूरा रिप्रेजेंट करा 28। ठीक है, उसमें क्या क्या आ रहे हैं, ये बच्चे भी आ रहे हैं जिनके पास कुछ भी नहीं है, ना ही उनके पास डॉग है, ना ही उनके पास कैट है। ठीक है, ये पार्ट भी आ रहे हैं जिनके पास सिर्फ और सिर्फ डॉग है, और ये पार्ट भी आ रहे हैं जिनके पास सिर्फ और सिर्फ कैट है, और ये पार्ट भी आ रहे हैं जिनके पास दोनों भी है, डॉग भी है और कैट भी है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे जो आप लोग को जो ये नंबर दिया है 8, ठीक है, ये जो नंबर दिया है 8, ये सिर्फ आप लोग का ये वाला पार्ट है। ओके,
वहां पे स्टूडेंट क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इन अ क्लास 8 स्टूडेंट्स, ठीक है, आउट ऑफ 28 स्टूडेंट अ डॉग एज देयर हैव अ डॉग एज देयर पेट एनिमल एट होम, ठीक है। तो ये 8 जो स्टूडेंट्स, ये सिर्फ और सिर्फ ये वाला पार्ट है, ठीक है, जो मैंने कलर किया है, जो मैंने ड्राइंग किया है, सिर्फ ये वाला पार्ट है, ठीक है। अगर आपको निकालना है टोटल नंबर ऑफ डी, ठीक है, डी निकालना है तो डी जो है ये सर्कल पूरा है, ठीक है। तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, इसमें क्या करना पड़ेगा, इसको ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कौन सा पार्ट है, ये पार्ट है हमारा डी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ डी इंटरसेक्शन सी, इसमें क्या कर देंगे हम लोग, प्लस कर देंगे किसको, 8 को। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारा दिया कितना है 10, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 10 प्लस 8 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ये हमारा 18। तो स्टूडेंट्स हम लोग लिख देंगे यहाँ पे लेट u बी द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, देयरफॉर नंबर ऑफ u इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 28, ठीक है, जो कि है हमारा 28, ये हमें रिप्रेजेंट कर रहा है पूरा बॉक्स, ओके, जो कि सर्कल के बाहर भी लोग हैं, सर्कल के बाहर ऐसे लोग हैं जिनके पास कोई भी एनिमल नहीं है, पेट एनिमल नहीं है, ठीक है। और सर्कल के अंदर क्या है, ऐसे बच्चे हैं जिनके पास या तो डॉग है या तो कैट है या तो जिनके पास बोथ है, दोनों भी है, ओके। तो हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है ये वाला आंसर, ठीक है, ये बाहर का, ये बाहर के बच्चे कितने हैं, ठीक है। आगे बढ़ते स्टूडेंट्स, दैट डी इज द सेट ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैविंग डॉग एज देयर पेट एनिमल, ठीक है। तो स्टूडेंट्स जो डी जो है हमारा, मैंने बताया आप लोग को, ये पूरा सर्कल है, इस पूरे सर्कल में क्या क्या आ रहा है, ये वाला पार्ट आ रहा है और ये वाला पार्ट आ रहा है, ठीक है। तो ये सर्कल अगर आपको निकालना है, नंबर ऑफ डी निकालना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, a प्लस डी इंटरसेक्शन सी करना पड़ेगा, तब जाके आपका आएगा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैविंग डॉग, ठीक है, एज देयर पेट एनिमल। और उसके बाद उसी तरह हमें क्या करना है स्टूडेंट, 6 बच्चे ऐसे हैं जिनके पास सिर्फ और सिर्फ क्या है, कैट है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ कैट है। मगर स्टूडेंट्स ऐसे बच्चे भी तो है जिनके पास डॉग भी है और कैट भी है, तो मुझे ये बताइए कि ऐसे कितने बच्चे हैं टोटल जिनके पास कैट है, ठीक है। तो कैट वाले बच्चे कौन से हैं, 6 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके पास कैट है, ठीक है। और यहाँ पे 10 बच्चे यहाँ पे भी हैं जिनके पास कैट है, ओके। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हम लोग फाइंड करेंगे, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट हमारा, ये 6 हो जाएगा, प्लस करेंगे नंबर ऑफ डी इंटरसेक्शन सी कर देंगे, तो ये आ जाएगा हमारा नंबर, ठीक है। तो ये हो जाएगा, हमें निकालना है पूरा सी, नंबर ऑफ सी निकालना स्टूडेंट्स। नंबर ऑफ सी निकालने के लिए हमें ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट, ऐड करना पड़ेगा, ओके। तो ये पार्ट क्या है, नंबर ऑफ सी 6 है और नंबर ऑफ डी इंटरसेक्शन सी क्या है हमारा 10 है, तो ये हो जाएगा 6 प्लस 10 इज इक्वल टू 16। तो स्टूडेंट हमारा नंबर ऑफ सी कितना आ गया, 16 आ गया। अब बढ़ते स्टूडेंट, हमें क्या दिया है, ये दिया हुआ है, इंटरसेक्शन दिया हुआ है कितना 10, तो वो भी देंगे लेट सी इंटरसेक्शन डी बी द सेट ऑफ नंबर ऑफ, यहाँ लिख देते हैं हम लोग, set of number of students having dog and cat both as their pet animal, ओके। यहाँ पे हम लोग डी इंटरसेक्शन सी कर देंगे, ओके, डी इंटरसेक्शन सी कर देंगे, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट हमारा कितना दिया है 10 दिया हुआ है, तो यहाँ लिख देंगे हम लोग 10, ओके, ये हो गया हमारा 10। अब स्टूडेंट इसके बाद हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है ऐसे बच्चे जिनके पास कुछ भी नहीं है, ना ही उनके पास डॉग है और ना ही उनके पास कैट है। तो स्टूडेंट हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इस पूरे में से, मतलब नंबर ऑफ यू में से क्या करना पड़ेगा, हमें इसको माइनस कर देंगे, ठीक है। ये जो सर्कल है, ये सर्कल क्या होता है स्टूडेंट हमारा, मैंने आप लोगों को बताया है, नंबर ऑफ डी यूनियन सी को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ये जो सर्कल है स्टूडेंट पूरा, ये हमें रिप्रेजेंट करना है क्या, पूरा यूनियन, ओके। तो हमें क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, अगर हमें फाइंड करना है इन बच्चों का नंबर, काउंटिंग फाइंड करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले फाइंड करना पड़ेगा नंबर ऑफ डी यूनियन सी। आप लोगों को पता है फॉर्मूला, ठीक है, तो वो फॉर्मूला लोग रख के क्या करेंगे, क्या फाइंड करेंगे, डी यूनियन सी। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट नंबर ऑफ डी यूनियन सी इज इक्वल टू नंबर ऑफ डी प्लस नंबर ऑफ सी माइनस नंबर ऑफ डी इंटरसेक्शन सी, ओके। तो हम लोग चलिए वैल्यू पुट करते हैं। नंबर ऑफ डी हमें दिया हुआ है कितना 18 प्लस नंबर ऑफ सी दिया हुआ है हमें 16
माइनस नंबर ऑफ डी इंटरसेक्शन सी दिया हुआ है 10, तो ये स्टूडेंट हो जाएगा हमारा 8 + 6 हो जाएगा 14 और 1 + 1 2 3 34 -10। ओके, ये हो जाएगा स्टूडेंट हमारा आंसर 24। तो स्टूडेंट ये हो गया हमारा नंबर ऑफ डी यूनियन सी इक्वल टू 24। तो स्टूडेंट अभी ये जो वैल्यू है, ठीक है, ये वैल्यू कौन सी वैल्यू है? ये वैल्यू ऐसी वैल्यू है या तो जिनके पास डॉग है, या तो जिनके पास सिर्फ और सिर्फ कैट है, या तो जिनके पास क्या है, दोनों है। ओके स्टूडेंट्स, देयरफॉर total number of students having at least one pet ठीक है is 24। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैविंग एटलीस्ट वन पेट, ठीक है, इस कितना है 24। तो हम लोग को फाइंड करना है जिनके पास पेट एनिमल है ही नहीं, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोला है कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स डू नॉट हैव अ डॉग और अ कैट एज देयर पेट एनिमल, ठीक है। देयरफॉर लिखेंगे हम लोग द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स do not having a dog or a cat as their pet animal at home is equal to। तो उसमें हमें करना क्या है, हमें करना है नंबर ऑफ यू में से, ठीक है, नंबर ऑफ यू में से टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट में से क्या करना है, जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है हैविंग एटलीस्ट वन पेट इस 24 जो है, ठीक है, जिनके पास कुछ ना कुछ एटलीस्ट उनके पास है, या तो उनके पास डॉग है, या तो उनके पास कैट है, या तो उनके पास दोनों है, ठीक है, उसको माइनस कर देंगे, माइनस नंबर ऑफ डी यूनियन सी। तो ये स्टूडेंट हो जाएगा हमारा 28 माइनस नंबर ऑफ डी यूनियन सी कितना दिया हुआ स्टूडेंट 24 इज इक्वल टू 4। तो 4 बच्चे ऐसे हैं, 4 बच्चे ऐसे हैं यहाँ पे, ठीक है, जिनके पास ना ही डॉग है और जिनके पास ना ही कैट है, ठीक है, एज देयर पेट एनिमल, ठीक है। होप स्टूडेंट आप लोगों को समझ में आया होगा क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं हम लोग हमारे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो स्टूडेंट बढ़ते हैं हम लोग हमारे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 हमें क्या दिया है कि रिप्रेजेंट द फॉलोइंग यूनियन ऑफ टू सेट्स बाय वेन डायग्राम फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। स्टूडेंट्स हमें दिया हुआ है सेट ए का एलिमेंट दिया है 3 4 5 7 और सेट बी का एलिमेंट दिया हुआ है 1 4 8। ओके, तो हमें चेक करना है यहाँ पे कॉमन एलिमेंट कौन से हैं। ओके, तो हम फाइंड करेंगे इसमें इंटरसेक्शन। तो ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू क्या दिया हुआ है हमें यहाँ पे मैच करेंगे स्टूडेंट्स। 1 दिया है दोनों में, नहीं दिया है। 4 दिया है, दिया है। ओके, 4 लिख देंगे यहाँ पे। ओके, 8 दिया दोनों में, नहीं दिया है। ओके, सिर्फ और सिर्फ 4 दिया है, तो यहाँ पे कॉमन वैल्यू हमारा 4 है। ओके, तो स्टूडेंट हम लोग क्या करेंगे, कॉमन एलिमेंट जो है यहाँ पे लिखते हैं हम लोग, यहाँ पे आ जाएगा स्टूडेंट 4 और ये हमारा सेट ए है, यहाँ लिखेंगे हम लोग सेट ए, यहाँ लिखेंगे हम लोग सेट बी। ओके, सेट ए का एलिमेंट कौन सा स्टूडेंट 3 4 5 7। ओके, तो 4 तो आ चुका है, यहाँ पे आ जाएगा 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5। ओके, ये हमारा हो गया सेट ए का एलिमेंट 4 आ चुका है, यहाँ पे 7, यहाँ पे 7 आ जाएगा। ओके, 3 4 5 7। ओके, उसके बाद सेट बी दिया है हमें एलिमेंट 1 4 8। सेट बी में 4 आ चुका है, क्या बाकी है 1 and 8, 1 and 8। ओके, बहुत ही सिंपल है। वेन डायग्राम से हमने क्या कर दिया, इसको दिखा दिया। इसको क्वेश्चन नंबर 2 क्या पढ़ रहा है हमें, 7 का 1 हो गया। सेकंड देखते हैं लोग। सेट बी का एलिमेंट दिया स्टूडेंट ए बी सी ई एफ। ओके, सेट क्यू का एलिमेंट दिया हमें एल एम एन ई बी। ओके, तो हम क्या करेंगे, इसमें फाइंड करेंगे क्या पहले इंटरसेक्शन। तो फाइंड करेंगे पी इंटरसेक्शन क्यू।
तो क्या क्या स्टूडेंट हमें कॉमन दिख रहा है उसको हम लोग क्या करेंगे इंटरसेक्शन में लिख देंगे, ठीक है। तो चेक करते हैं हम लोग क्या क्या दिया है कॉमन। ए दिया है दोनों में, नहीं दिया है। बी दोनों में दिया है क्या, दिया है, देखो बी दिया हुआ है यहाँ पे। ओके, सी दिया हुआ है क्या, नहीं। ई दिया हुआ है, ई लिख दो। एफ दिया हुआ है क्या, नहीं दिया है। तो सिर्फ दो एलिमेंट रहेंगे यहाँ पे, ये कर्ली ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। हमारा कॉमन एलिमेंट मिल चुका है क्या, डी और ई। तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग बी एन ई। ये हमारा सेट पी है और ये हमारा सेट क्यू है। ओके, सेट पी का एलिमेंट क्या है, ए बी सी ई एफ। तो ए बी आ चुका है, सी ई आ चुका है, एफ। ओके, और क्यू का एलिमेंट है एल एम एन ई बी। एल नहीं है, एल एम नहीं है, इसमें एन नहीं है, ठीक है। एल एम एन ई बी। ओके स्टूडेंट्स, होप आप लोग समझ में आ रहा होगा। हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्या दिया हुआ है हमें कि x सब्जेक्ट x इज अ प्राइम नंबर बिटवीन 80 टू 100। हमें क्या करना है, फाइंड करना है प्राइम नंबर 80 से लेके 100 के बीच में, ठीक है। मैंने आप लोगों को सिखाया हुआ है प्राइम नंबर किसको बोलते हैं, द नंबर हैविंग ओनली टू मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर इज कॉल्ड एज प्राइम नंबर, ठीक है। जिस नंबर का सिर्फ और सिर्फ दो ही मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर आता है उसको बोलते हैं हम लोग प्राइम नंबर। जैसे कि प्राइम नंबर स्टार्ट होता है ऑलवेज 2 से। ओके स्टूडेंट्स, 2 3 5 7 11 13 ये सब हमारे क्या है, प्राइम नंबर से, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ दो ही नंबर के टेबल में आते हैं, एक तो 1 के टेबल में और एक खुद के टेबल में। ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोग को देखना है 80 से 100 के बीच में प्राइम नंबर कौन से हैं। जो हमारा 80 से 100 के बीच में जो प्राइम नंबर है वो लिखते हैं हम लोग। चलिए, तो जो हमारा नंबर है वो है 83, 89, उसके बाद 93 है और लास्ट है 97। तो ये हमारा प्राइम नंबर है 80 से लेके 100 के बीच में, मिडिल में। ओके, अब y क्या दिया हमें कि y सिंस y इज अ ऑड नंबर बिटवीन 90 टू 100। 90 से 100 के बीच में ऑड नंबर कौन से वो आपको लिखना है यहाँ पे। तो स्टूडेंट्स, ऑड नंबर मतलब जो नंबर टू के टेबल में नहीं आते। ओके, तो हम लोग लिखते हैं क्या है, 91, 93, 95, 97 एंड 99। ये जो 5 नंबर से हमारे ऑड नंबर से जो भी टू टेबल में नहीं आते। अब हमें क्या करना है, हमें फाइंड करना है यहाँ पे इंटरसेक्शन, ठीक है। इसका इंटरसेक्शन कॉमन नंबर जो है वो कौन से आ रहे हैं स्टूडेंट्स, हम क्या करेंगे, हम फाइंड करेंगे x इंटरसेक्शन y निकालेंगे। इसमें फाइंड करेंगे हम कॉमन नंबर्स, ठीक है। 93 कॉमन है, लिखेंगे हम लोग 93, और 97 कॉमन है तो हम लिख देंगे 97। ये हो गया हमारे कॉमन नंबर्स। अब हम क्या करेंगे, इसको वेन डायग्राम क्या कर देंगे, पुट कर देंगे, ठीक है। कॉमन नंबर्स आएंगे इंटरसेक्शन में। ओके, 93, 97 ये हो गया हमारा सेट x, ये हो गया हमारा सेट y। ओके, तो हमारा सेट x जो है स्टूडेंट्स क्या है, 83, 89, यहाँ पर आ जाएगा 83, यहाँ आ जाएगा 89, ठीक है। 93, 97 ऑलरेडी आ चुका है यहाँ पे। ओके, तो ये हमारा पूरा सेट x का एलिमेंट हो गया। अब देखिए सेट y, 91, 93, 91 नहीं दिया है, लिख दो यहाँ पे सेट y का एलिमेंट। 93 आ चुका है, 95 आ चुका है, सॉरी नहीं आया है, यहाँ पर आ जाएगा 95। ओके, 97 आ चुका है और 99 ये हमारा है यूनियन। ओके, तो ये स्टूडेंट हमारा x और y हो जाता है, ठीक है। इस तरीके से हमें क्या करना था, रिप्रेजेंट करना था क्वेश्चन नंबर 7 को, इसमें वे डायग्राम के हिसाब से हमें क्या करना था, इसको शो करना था। अब बढ़ते हैं स्टूडेंट हम लोग हमारे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 जो है स्टूडेंट हम लोग लास्ट में करेंगे, पहले हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, फिर क्वेश्चन नंबर 10, उसके बाद 11, इसको सॉल्व करेंगे हम लोग लास्ट में 8। हमें क्या दिया हुआ स्टूडेंट्स, इफ m इज एनी सेट देन राइट m यूनियन नल सेट और m इंटरसेक्शन नल सेट। चलिए, मैं आप लोग को एक रफ एग्जांपल आपको मैं सिखाता हूँ कि इसका आंसर हमें कैसे फाइंड हो सकता है। सपोज किया है मैंने कि हमारा m का जो एलिमेंट है वो है 1 2 3। ओके, m का जो एलिमेंट है हमारा
वो क्या है 1 2 3। और जो नल सेट का जो हमारा एलिमेंट है, नल सेट का स्टूडेंट मैंने मतलब बताया आप लोग को, यहाँ पे कुछ नहीं होगा, ठीक है। नल सेट का जो वैल्यू होता है यहाँ पे कुछ भी नहीं होता है। अगर सपोज मैं आपको एम का और नल सेट का अगर मैं यूनियन पूछूं, एम यूनियन नल सेट, ठीक है, तो यूनियन आप लोग क्या बताओगे मुझे? यूनियन का मतलब क्या था स्टूडेंट्स? इसका वैल्यू प्लस इसका वैल्यू पूरा मिला के जो भी आएगा और कॉमन वैल्यू होगा तो उसको सिर्फ एक बार लिखेंगे, और सेट एम का वैल्यू जितना भी होगा और नल सेट का जितना भी वैल्यू होगा वो पूरा का पूरा मिला के हम लिखेंगे कहाँ पे? यूनियन में। तो उसमें यहाँ पे जो भी लिख देंगे हम लोग 1 2 3, यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो ये सिर्फ यही है। इसका मतलब स्टूडेंट्स एम यूनियन नल सेट, जो हमारा एम यूनियन जो नल सेट है वो हमारा वैल्यू क्या आएगा स्टूडेंट्स? हमारा वैल्यू आएगा एम। ओके, कैसे एम आया? तो हमारा एम का वैल्यू क्या था? 1 2 3, ठीक है। एम यूनियन नल सेट भी क्या है हमारा? 1 2 3। इसका मतलब स्टूडेंट हमारा जो आप लोग यूनियन जो निकालोगे वो क्या आएगा? आपको एम ही आएगा, सेट एम ही आएगा उसका आंसर। तो वो इक्वल होगा किसके? सेट एम के। अब चलिए आप लोग देखते हैं एम इंटरसेक्शन नल सेट। ओके, इंटरसेक्शन मतलब स्टूडेंट्स कॉमन वैल्यू। ओके, तो चलिए देखते हैं। सपोज m का हमारा एलिमेंट है 1 2 3 और नल सेट का एलिमेंट है कुछ भी नहीं, ठीक है, नल सेट। तो इन दोनों में कॉमन वैल्यू कौन से है स्टूडेंट्स? इन दोनों में कॉमन वैल्यू कौन से है? कुछ भी नहीं है, ठीक है। इसका मतलब ये ब्लैक रहेगा ब्रैकेट, ठीक है। इसका मतलब ये क्या हुआ स्टूडेंट्स? ये हुआ नल सेट हमारा। तो स्टूडेंट ये हो जाएगा हमारा m इंटरसेक्शन नल सेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? नल सेट। वो आप लोग समझ में आया होगा ये एग्जांपल क्वेश्चन से, ठीक है, कि ये हमारा आंसर ऐसा क्यों आया। ओके, फिर भी अगर आप लोगों को डाउट होता है तो आप लोग मुझे कमेंट में पूछ सकते हो, मैं आप लोगों को फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा इसको, इस चीज को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। 10 स्टूडेंट दिया हुआ है हमें, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या दिया है कि ऑब्जर्व करना है वेन डायग्राम, स्क्रीन पे आएगा, आ गया होगा डायग्राम, ठीक है, उसको ऑब्जर्व करना है और राइट द गिवन सेट्स, और सेट्स को लिखना है, ठीक है। यू सेट यू ए बी और ए यूनियन बी एंड ए इंटरसेक्शन बी को लिखना है हमें। चलिए हम लोग क्या करते हैं, फाइंड करते हैं। सेट यू जो है स्टूडेंट हमें क्या दिया हुआ है? यू का मतलब होता है पूरा का पूरा जो रेक्टेंगल के अंदर जो वैल्यू होता है वो पूरा का पूरा हमारा क्या होता है? सेट यू होता है, ठीक है, यूनिवर्सल सेट होता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कौन से वैल्यू दिए हुए हैं हमें। 1 से हम लोग असेंडिंग ऑर्डर पे लिखेंगे नंबर्स, ठीक है, 1 2 3, ठीक है, 4 भी दिया है, 5 भी दिया है। ओके, चलिए लिखते हैं 1 2 3, 4 भी दिया है और 5 भी दिया है। 6 जो है स्टूडेंट्स वो हमें नहीं दिया हुआ है। 7 दिया है, 8 दिया है, 9 दिया है, 10 दिया है। 7 8 9 10, उसके बाद स्टूडेंट 11 दिया हुआ है, 12 नहीं दिया हुआ, 13 दिया हुआ है। 11 दिया हुआ है और 13 दिया हुआ है। ओके, 12 नहीं दिया हुआ है। तो ये हमारा क्या होगा स्टूडेंट्स? यूनिवर्सल सेट। ओके, तो इसमें क्या होगा, जो रेक्टेंगल के अंदर जो जितनी भी वैल्यूज है वो आ जाएंगे हमारे कहाँ पे? यूनिवर्सल सेट में। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, उसमें क्या दिया हुआ है हमें? सेट ए का एलिमेंट क्या दिया हुआ है? तो सेट ए का जो एलिमेंट है हमारा वो हम क्या देखेंगे? सिर्फ सेट ए के सर्कल में देखेंगे 1 2 3 7 5। ओके, 1 2 3 7 एंड 5, कर्ली ब्रैकेट क्लोज। 1 2 3 7 5, 1 2 3 7 5। ओके, अब देखेंगे हम सेट बी में क्या दिया हुआ है? 1 5 8 9 10, 1 5 8 9 10, ये हो गया हमारा कर्ली ब्रैकेट क्लोज। ये हमारा हो गया सेट बी का एलिमेंट। ओके, आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, हम लोग क्या दिया हुआ है हमें? सेट ए यूनियन बी पूछा स्टूडेंट्स, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी का मतलब होगा स्टूडेंट्स ए का और बी का जो भी एलिमेंट है, ठीक है, सारे एलिमेंट क्या होंगे इसमें आएंगे, ए यूनियन बी में आएंगे। चलिए देखते हैं, जो कॉमन एलिमेंट है वो एक ही बार आएगा और जो अनकॉमन एलिमेंट है वो पूरा आएगा। ओके, दोनों का, ठीक है। तो कॉमन क्या क्या है पहले कॉमन देख लेते हैं। 1 1 कॉमन है, 2 2 कॉमन नहीं है, 3 3 कॉमन नहीं है, 7 7 कॉमन नहीं है, 5 5 कॉमन है। ओके, तो आ जाएगा 1 2 3
4 तो नहीं दिया हुआ है, 5 आ जाएगा। ओके, उसके बाद 6 नहीं दिया है, 7 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 9 आ जाएगा एंड 10 आ जाएगा। हमने क्या किया स्टूडेंट्स, जो कॉमन वैल्यू था 1 1 कॉमन था वो ले लिया, 5 5 कॉमन था उसको हमने अंडरलाइन कर लिया और हमने सीरियल वाइज असेंडिंग ऑर्डर में उसको लिख दिया। ओके, आगे बढ़ते हैं हम स्टूडेंट, देखते हैं ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, अब इंटरसेक्शन मतलब क्या स्टूडेंट्स, जो इसका जो कॉमन वैल्यू है हमें क्या करना है, इस पे लिखना है। ठीक है, तो जो 1 1 कॉमन है 1 1 आ जाएगा, 5 5 कॉमन है 5 आ जाएगा, यहाँ पे ये कर्ली ब्रैकेट हो जाएगा हमारा क्लोज। ओके, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था स्टूडेंट, वो आप लोगों को समझ में आता होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया हुआ है हमें कि इफ हमें दिया हुआ स्टूडेंट्स, इफ नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू 7, नंबर ऑफ बी इज इक्वल टू 13, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 4, तो हम लोग को फाइंड करना है नंबर ऑफ ए यूनियन बी। तो मैंने आप लोगों को फॉर्मूला लिखाया हुआ है, सभी लोगों को फॉर्मूला याद होना चाहिए, एग्जाम में ये आ सकता है 99.99% कंफर्म। ठीक है, तो फॉर्मूला आप लोगों को क्या करना है स्टूडेंट्स, अच्छे से बाइट करना है। ठीक है, तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो ये इसका फॉर्मूला आप लोग मेरे साथ में बोलेंगे, नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ओके स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ ए दिया हुआ है हमें 7 प्लस नंबर ऑफ बी दिया हुआ है हमें 13 माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी दिया हुआ हमें 4। ओके, तो 7 प्लस 13 कर दो आप लोग, कितना हो जाएगा 20 माइनस 4 करोगे तो यह आ जाएगा स्टूडेंट हमारा 60। तो ये हमारा देयरफॉर आ गया नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू आ गया 16। ये हमारा हो गया आंसर। ओके स्टूडेंट्स, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं, हमारा एक क्वेश्चन बाकी है, क्वेश्चन नंबर 8। ये क्या दिया हुआ है, राइट द सबसेट रिलेशन बिटवीन द फॉलोइंग सेट्स। स्टूडेंट हमें दिया है स्क्रीन पे, जैसे कि आप लोगों को दिख रहा होगा, x इज इक्वल टू सेट x इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल क्वाड्रिलेटरल्स। ठीक है, y इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल रोम्बस, और सेट s इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल स्क्वायर्स, सेट t इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल पैरेललोग्राम्स एंड सेट v इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल रेक्टेंगल्स। तो स्टूडेंट मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि जो कोऑर्डिनेटर्स है, ठीक है, जो सेट x दिया हुआ है, जैसे कि मैंने आप लोगों को एग्जांपल दिया था इंडिया और इंडिया के बहुत सारे स्टेट्स का। ठीक है, उसी तरह स्टूडेंट्स ये जो कोऑर्डिनेटर्स है, ठीक है, ये जो हमें दिया है, रोम्बस दिया है, स्क्वायर दिया है, पैरेललोग्राम दिया है और रेक्टेंगल दिया है, ये सब के सब पार्ट्स है किसके, कोऑर्डिनेटर्स के। ठीक है, तो ये सब के सब क्या है, सबसेट्स है किसके, x के। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन सभी को x का क्या कर देंगे, सबसेट बना देंगे। ठीक है, जैसे कि y जो है स्टूडेंट्स, पहले y दिया हुआ है, y इज अ सबसेट ऑफ x। उसके बाद s दिया हुआ है, s इज द सबसेट ऑफ x। उसके बाद t दिया हुआ है, t इज द सबसेट ऑफ x, और v इज द सबसेट ऑफ x। ओके, इतना होने के बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कंपैरिजन दिखा देंगे, जैसे कि स्क्वायर और रोम्बस। ठीक है, दोनों भी एक तरह से दिखते हैं, और रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम भी क्या होते हैं, दोनों भी एक तरह से दिखते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, दोनों का कंपैरिजन दिखा सकते हैं। ठीक है, हम लोग बोल सकते हैं कि जो स्क्वायर जो है, ठीक है, s इज द सबसेट ऑफ रोम्बस। ठीक है, रोम्बस का दिया हुआ हमें y। ओके, और हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि v जो है रेक्टेंगल, ठीक है, इज द सबसेट ऑफ पैरेललोग्राम मतलब t। ओके स्टूडेंट्स, तो होप आप लोगों को समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 7 से लेके क्वेश्चन नंबर 11 तक हमने पूरा कर दिया। ओके, इसके बाद स्टूडेंट हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारा अगला लेसन, जो कि है हमारा रियल नंबर्स। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग लेसन है, आप लोग को बहुत ही इंटरेस्ट आएगा उसको सीख के। ओके, तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में क्या करेंगे, हमारा अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे रियल नंबर्स। अभी के लिए थैंक यू स्टूडेंट्स।